हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस भाई कुणाल सिंह में। तो दोस्तों, आज की क्लास बिहार पुलिस के स्पेशल जीके जीएस की क्लास है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी प्रश्न का आपको सही उत्तर मालूम होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो साथियों, हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि दोस्तों, जो लोग नए आए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? साथियों, महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, चर्चिल ने दोस्तों महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। तो आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? साथियों, निम्न में से सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है सुसीमा, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है दशरथ। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंदुसार। कौन थे साथियों? बिंदुसार। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी जो थे साथियों बिंदुसार थे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थर्ड नंबर, निम्नलिखित में से चार मीनार कहाँ स्थित है? साथियों, निम्नलिखित में से चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है हैदराबाद, सी है आगरा और डी है औरंगाबाद। साथियों, आपको अगर जवाब मालूम है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ऑप्शन ए क्या है दोस्तों? दिल्ली, बी हैदराबाद, सी आगरा और डी औरंगाबाद। तो साथियों, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हैदराबाद में चार मीनार कहाँ स्थित है साथियों? तो हैदराबाद में। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों आपका, चौथा नंबर का प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? साथियों, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था साथियों? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? साथियों, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? आप लोग बताइएगा कमेंट में। ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में साथियों अजंता की गुफाएं स्थित है। आप लोग याद रखिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? साथियों, निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है झारखंड, बी है राजस्थान, सी है छत्तीसगढ़ और डी है साथियों उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में दोस्तों फतेहपुर सीकरी स्थित है। साथियों, कहाँ? तो उत्तर प्रदेश। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका 7वें नंबर का, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? साथियों, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था साथियों? ऑप्शन ए है देवदत्त, बी है नरेंद्र, सी है सिद्धार्थ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग कमेंट में लिखिएगा ऑप्शन सी साथियों आपका राइट आंसर है। महात्मा बुद्ध का दोस्तों जो नाम था वास्तविक नाम वो सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर का, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 फरवरी को, ऑप्शन बी 1 अप्रैल को, ऑप्शन सी 1 मार्च को और ऑप्शन डी 1 मई को। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 मई को। दोस्तों, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो 1 मई को। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं, कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों 9वां नंबर का,
निम्नलिखित में से कौन सा संत महाराष्ट्र के थे? साथियों, निम्नलिखित में से कौन से संत महाराष्ट्र के थे? ऑप्शन ए मैत्रेयी, बी त्यागराज, सी तुकाराम, डी व्यास। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 9वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी, तुकाराम जो थे दोस्तों, ये संत महाराष्ट्र के थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों 10वें नंबर का, निम्नलिखित में से किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? साथियों, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ऑप्शन ए है निजामुद्दीन औलिया, बी है अमीर खुसरो, सी है फिरोज शाह तुगलक और डी है त्यागराज। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया। कौन दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने दोस्तों कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो आपका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आपका 11वें नंबर का, निम्नलिखित में से ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? साथियों, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है बेबीलोन, बी है बेथलहेम, सी है इब्रे, डी है बेरूत। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेथलहेम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? बेथलहेम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों आपका 12 नंबर का प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से न्याय दर्शन के लेखक कौन है? साथियों, न्याय दर्शन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है कनाद, बी है कपिल, सी है बादनारायण, डी है गौतम। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी, गौतम। कौन थे साथियों? गौतम। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। न्याय दर्शन के लेखक कौन थे दोस्तों? गौतम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों 13 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? साथियों, शास्त्रीय संगीत कौन सा वेद से लिया गया है? ऑप्शन ए है यजुर्वेद, बी है ऋग्वेद, सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामवेद से साथियों शास्त्रीय संगीत लिया गया है। दोस्तों, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो सामवेद से। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी साथियों आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? साथियों, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? दोस्तों, ऑप्शन ए है कुचिपुड़ी, बी है मणिपुरी, सी है कथकली, डी है ओडिसी। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथकली से। दोस्तों, कथकली से मुखौटा नृत्य का संबंध है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आप लोग कर लीजिएगा और दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है। अगला प्रश्न है साथियों आपका 15 नंबर का, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? साथियों, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीना जो है साथियों सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और कोई भी एग्जाम का तैयारी होगा दोस्तों, हम आपको उसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इसलिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, मोनालिसा क्या है? साथियों, मोनालिसा क्या है? तो ऑप्शन ए है गायिका, बी है एक चित्र, सी है उपन्यास और डी है फ्रांसीसी गुप्तचर। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनालिसा एक चित्र है साथियों। मोनालिसा एक चित्र है साथियों, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? साथियों, निम्न में से इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है खुदीराम बोस, बी है महात्मा गांधी, सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद के नारा दिए थे। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में भगत सिंह जरूर लिखिएगा या इनकलाब जिंदाबाद।
जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों आपका, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? साथियों, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ऑप्शन ए है असम, बी है कर्नाटक, सी है केरल, डी है महाराष्ट्र। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल का ओणम जो है दोस्तों प्रसिद्ध त्योहार है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों? तो केरल का। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका 19वें नंबर का, निम्न में से महान सम्राट अशोक किस वंश का था? साथियों, महान अशोक सम्राट जो थे ये किस वंश से बिलोंग करते थे? ऑप्शन ए है मुगल वंश, बी है गुप्त वंश, सी है चोल वंश, डी है मौर्य वंश। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौर्य वंश से अशोक सम्राट जो थे, सम्राट अशोक जो थे दोस्तों, ये कौन सा वंश से मतलब कि बिलोंग करते थे? तो मौर्य वंश से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका 20वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? साथियों, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, बी है दौलत खान लोदी, सी है इब्राहिम लोदी, डी है सिकंदर लोदी। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। साथियों इब्राहिम लोदी जो था लोदी वंश का अंतिम शासक था। आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका 21वें नंबर का, निम्न में से इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन है? साथियों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए डार्विन, बी अब्दुल कलाम आजाद, सी जे थॉमस, डी जे जे थॉमसन। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जे जे थॉमसन ने दोस्तों इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? तो जे जे थॉमसन। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों आपका 22 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सांची का स्तूप किसने बनवाया था? दोस्तों सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है शाहजहां, डी है अशोक। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक। किसने बनवाया था साथियों सांची का स्तूप? सांची का स्तूप किसने बनवाया था दोस्तों? तो अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों आपका, निम्नलिखित में से रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? साथियों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए है जयश्री, बी है मणिकर्णिका, सी है पद्मा, डी है अहिल्या। साथियों अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप लोग ऑप्शन जरूर लिखिए, कमेंट में लिखिए दोस्तों, बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। ऐसे तो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी है जो दोस्तों इसका राइट आंसर है, मणिकर्णिका। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है साथियों 24 नंबर का, निम्न में से ऑस्कर पुरस्कार की संबंध किस क्षेत्र से है? साथियों ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है सिनेमा, बी है चिकित्सा, सी है विज्ञान, डी है साहित्य। तो साथियों ऑस्कर अवार्ड जो है दोस्तों ये सिनेमा के क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों आपका 25वें नंबर का, निम्नलिखित में से किसने कहा था जियो और जीने दो? साथियों किसने कहा था जियो और जीने दो? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 25वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी, महावीर स्वामी जो है दोस्तों इन्होंने कहा था जियो और जीने दो। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन सी। और महावीर स्वामी जो थे दोस्तों ये जैन धर्म के मतलब कि 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? महावीर स्वामी। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? साथियों सबसे ऊंची मूर्ति भारत का कौन सा है? ऑप्शन ए है हम्पी, बी है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सी है गोमतेश्वर, डी है हरमंदिर साहिब। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टैचू ऑफ यूनिटी।
साथियों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है और ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 27 नंबर के, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? साथियों राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु यानी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है 18 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी है 30 वर्ष और दोस्तों डी है 35 वर्ष। तो आपका 27वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 30 वर्ष। 30 वर्ष इसका राइट आंसर है दोस्तों। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कम से कम दोस्तों 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों आपका, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन था? साथियों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन था साथियों? ऑप्शन ए है बुद्धगुप्त, बी है विष्णुगुप्त, सी है कुमारगुप्त, डी है रामगुप्त। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुमारगुप्त जो थे दोस्तों, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी थे। कौन थे साथियों? तो कुमारगुप्त। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों आपका, निम्नलिखित में से नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? साथियों नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है वसुमित्र, बी है भरत मुनि, सी है अश्वघोष, डी है वत्स्यायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी भारत मुनि ने दोस्तों नाट्य शास्त्र की रचना की थी। किसने किया था दोस्तों? भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, नाट्य शास्त्र की रचना की थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 30वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? साथियों चाइना मैन जो शब्द है दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी है शतरंज, सी है कबड्डी, डी है खो खो। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है दोस्तों क्रिकेट। चाइना मैन जो शब्द है दोस्तों ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। आप लोग याद रखिएगा। तो साथियों मैंने आपको इस वीडियो में साथियों मैंने आपको टॉप 30 क्वेश्चन कवर अप किए। तो दोस्तों अब मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहूंगा, अब मैं आपसे पूछूंगा क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा? अगर दोस्तों अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों बेल आइटम को दबाना ना भूलिए। और दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा, और जो भी मतलब एग्जाम के लिए आपको तैयारी करना है उस चीज के बारे में हमें बताइएगा, हम उसका वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे साथियों। तो आप लोग एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, इससे हमें एक नई एनर्जी मिलती है। और दोस्तों हम इसी प्रकार से आपको वीडियो देते रहेंगे। अभी तो बिहार पुलिस का चल रहा है, आगे बिहार एसआई का आएगा, यूपी पुलिस का आएगा, सारा कुछ का आते रहेगा दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल में जुड़ जाइए और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दोस्तों दिन शुभ हो।